इस वीडियो में हम पेरियार ईवी रामास्वामी के बारे में पढ़ेंगे। ईवी रामास्वामी का जन्म 1879 में तमिलनाडु में हुआ था। रामास्वामी सोशल एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिशियन थे और सोशल इक्वालिटी के सपोर्टर थे। इनके फॉलोअर्स इनको थानथई और पेरियार कह के बुलाते थे। इनको फादर ऑफ द द्राविडियन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट थे और जेंडर और कास्ट इनइक्वालिटी के अगेंस्ट थे। मतलब जो ब्राह्मण्स का डोमिनेंस था तमिलनाडु में और जेंडर इनइक्वालिटी थी और साथ ही कास्ट इनइक्वालिटी थी, इन तीनों चीजों के ये अगेंस्ट थे, इनको अपोज करते थे। He believed in the ideas of Tamil saint Thiruvalluvar and hence had faith in the idea of single and formless God. इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे? 1919 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन महात्मा गांधी जी और इनके विचारों में कुछ मेल नहीं खाता था। मतलब दोनों के ही विचार कास्ट इश्यूज को लेके अलग अलग थे, तो इस वजह से इन्होंने 1925 में रिजाइन कर दिया। इनके अकॉर्डिंग मतलब इनको ऐसा लगा कि जो कांग्रेस पार्टी है ये सिर्फ ब्राह्मण्स के इंटरेस्ट को सर्व कर रही है, मतलब ब्राह्मण्स के हित में काम कर रही है और बाकियों को अनदेखा कर रही है। एंड जॉइंड द जस्टिस पार्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। वैकम सत्याग्रह, इन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था और केरला में जो टेम्पल्स है वहां पे दलित्स को एंट्री मिलनी चाहिए, इसकी डिमांड करी थी। ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ फाइटिंग अगेंस्ट कास्टिज्म इन ऑल फॉर्म्स। किसी भी तरीके का कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, ऐसा ये कहते थे और इसके अगेंस्ट ये रहते थे। ही स्टार्टेड वैकम सत्याग्रह अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। इन्होंने वैकम सत्याग्रह को स्टार्ट किया था अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, जिसमें महात्मा गांधी, सी राजागोपालाचारी, आचार्य विनोबा भावे जैसे लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था। द राजा ऑफ त्रावणकोर वॉज द फर्स्ट टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया गया था, जिसके थ्रू नॉन ब्राह्मण्स को अपलिफ्ट करने पे फोकस किया गया और इक्वालिटी को प्रमोट करने पे इसमें फोकस किया गया। सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग बैकवर्ड कास्ट, it encouraged self dignity, independence from oppressive religious customs. जो oppressive religious customs थे उनसे छुटकारा पाना और the rejection of caste hierarchy को नहीं मानना, ये इस मूवमेंट के कुछ मुख्य उद्देश्य थे। ये सब कि नॉन ब्राह्मण्स जो थे उनको अपलिफ्ट करना है, इक्वालिटी को प्रमोट करना है और जो बैकवर्ड कास्ट है उनको इतना समझाना है कि सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है और उन्हें भी अपनी जो रिस्पेक्ट है उसे गंवानी नहीं चाहिए, अपनी इम्पोर्टेंस को उन्होंने समझना चाहिए और जो भी रिलीजियस कस्टम्स है उसके तले बिल्कुल दब नहीं जाना है और जो कास्ट हिरार्की है उसको रिजेक्ट करना है। कास्ट हिरार्की मतलब ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इस हिसाब से जो ये हिरार्की थी इसको रिजेक्ट करना। अ नोटेबल रिफॉर्म वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस, एलिमिनेटेड ब्राह्मण प्रीस्ट एंड रिलीजियस रिचुअल्स फ्रॉम मैरिज सेरेमनीज। मतलब ये कि सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज में ये कि जो ब्राह्मण प्रीस्ट है, जैसे आज भी हम देखते हैं कि जो शादियां होती हैं उसमें पंडित शादी कराते हैं, है ना, तो इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो मैरिजेस होती हैं उनमें ब्राह्मण प्रीस्ट को एलिमिनेट कर दो, मतलब जरूरत नहीं है उनकी, और रिलीजियस रिचुअल्स की भी जरूरत नहीं है शादी के दौरान। तो जो भी मैरिज की सेरेमनीज होती हैं, शादी की जो भी सेरेमनीज होती हैं उसमें रिलीजियस रिचुअल्स की जरूरत नहीं है, ना ही ब्राह्मण प्रीस्ट की जरूरत है। फोर्थ है जस्टिस पार्टी। 1938 में पेरियार इसके लीडर बने थे, इस पार्टी के लीडर बने थे। इसके थ्रू इन्होंने ब्राह्मण डोमिनेंस को अपोज किया था, सोशल जस्टिस को एडवोकेट किया था और दलित्स को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलने चाहिए, इसके लिए इन्होंने इसको सपोर्ट किया था। 1944 में ही चेंज्ड इट्स नेम टू द्रविड़ कज़गम। मतलब जो जस्टिस पार्टी है इसका नाम बदल के 1944 में द्रविड़ कज़गम कर दिया गया। पेरियार के लाइफ से हमें क्या क्या एथिकल वैल्यूज मिलती हैं? पहला है इक्वालिटी।
इक्वालिटी को प्रमोट करते थे, इक्वालिटी को सपोर्ट करते थे, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, और सोसाइटी में किसी भी तरीके से इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ये मानते थे और एडवोकेट करते थे कि सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए। रैशनलिज्म प्रमोटेड क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग ऑफ ट्रेडिशन, मतलब कि जो भी चीज जैसी है उसको वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करना है, थोड़ा तर्क वितर्क करना है, क्रिटिकल थिंकिंग रखनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट एम्फेसाइज्ड डिग्निटी एंड आइडेंटिटी फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं इनको अपनी आइडेंटिटी और अपनी डिग्निटी पे ध्यान देना चाहिए, मतलब कि अपनी भी रिस्पेक्ट है, अपनी इंपॉर्टेंस, अपने महत्व को समझना चाहिए। जस्टिस अपोज्ड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, कास्ट के बेस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी था उसको ये अपोज करते थे और मानते थे कि सभी को समान न्याय मिलना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी वर्क फॉर विमेन्स राइट, इंडिपेंडेंस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इनका मानना था कि विमेन्स को भी राइट्स मिलने चाहिए और उनका भी हक है, उन्हें भी इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। सेक्युलरिज्म challenged religious orthodoxy and caste-based practices. Empowerment encouraged marginalized communities to assert their rights.